नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बंगाल में जल्द एनआरसी लागू हो सकता है, जो बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगी। शुरुआत से जो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू ना हो। आखिर एनआरसी लागू करने की बात किसने कही है? क्यों बंगाल में एनआरसी लागू करने की कवायद तेज होती नजर आ रही है? क्या कारण है इसके पीछे, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि टीएमसी विधायक खोकन दास की मतदाता सूची वाली टिप्पणी पर अब प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने आज जो है कहा है कि ऑन कैमरा कॉन्फेशन है और हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं ऐसे ही इलेक्शन यहाँ पे होता है और तृणमूल कांग्रेस इसका प्रिपरेशन लेफ्ट भी ऐसा करता था, तो वहां से ही सीखा है उन लोगों ने। और जब इलेक्शन का जो लिस्ट बनता है, वोटर लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उस वोटर लिस्ट से ही ये प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। और इसके लिए ये जो उनका कॉन्फेशन है ये प्रूव करता है कि बंगाल के लिए एनआरसी कितना जरूरी है। ऐसे अगर चलता रहेगा तो एग्जैक्ट कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही ये इलेक्शन जीतते रहेंगे। जो उनके समर्थक है उनका नाम डाल के वोटर लिस्ट में, और बाकी उनके जो समर्थक नहीं है उनका नाम नहीं डाल के या काट के, जैसे भी हो, बाई हुक एंड क्रूक को इलेक्शन जीतेंगे। ऐसा उनका मानसिकता है। आगे आने वाले समय में इसका तोड़ हम निकालेंगे और इस तृणमूल कांग्रेस को इस स्टेट से उखाड़ के फेंकेंगे। ये जो टिप्पणी है टीएमसी नेता द्वारा कि एक ऑन कैमरा ये बात वो स्वीकार रहे हैं और ये साबित करती है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भाजपा नेता ने यह आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गैर समर्थकों को कि टीएमसी की जो रणनीति है उसने अब राज्य में उनकी जीत में मदद की है। यह एक ऑन कैमरा स्वीकारोक्ति है जो साबित करती है कि एनआरसी वेस्ट बंगाल में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से वह टीएमसी अब जो है अब तक अपने समर्थकों के नाम मतदाता सूची में डालकर उनका समर्थन नहीं करने वालों के नाम हटाकर चुनाव जीतते रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में काम होते हैं। इसी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में जो है वोटों की राजनीति करके ये अपना सिक्का जो है साफ करने की कोशिश करते हैं, अपने तरह से राजनीतिकरण चीजों का करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा आप देख सकते हैं एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है। बीजेपी लगातार ये कहती नजर आई है कि बंगाल में एनआरसी की जरूरत है। बता दें कि जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा कि खोकन दास जो है बंगाल के ममता बनर्जी के करीबी नेता है, उनकी जो टिप्पणी के बाद ये बातें सामने आई। आखिर खोकन दास ने क्या टिप्पणी की है? आखिर खोकन दास का ऐसा क्या बयान है जिसके वजह से जो इस तरीके से एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है? दरअसल आपको बता दें कि खोकन दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जो है विवादित बयान देते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के विधायक ने कथित तौर पर खोकन दास ने कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी के समर्थन करने वाली बांग्लादेश प्रवासियों को ही मतदाता सूची में जगह मिल सके। विधायक ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब देश में बाकी हिस्सों के साथ राज्य में मतदाता सूची के संशोधन प्रारूप ड्राफ्ट का जो काम है वो चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वर्धमान दक्षिण के तृणमूल कांग्रेस के विधायक खोकन दास ये कहते सुने जा रहे हैं कि कई नए लोग आ रहे हैं, यानी उनका तात्पर्य बांग्लादेशियों से है। उन्होंने कहा कई नए लोग आ रहे हैं, वे बांग्लादेश से हैं। इनमें से कई लोग हिंदू भावनाओं के आधार पर बीजेपी को वोट देते हैं। कृपया ये सुनिश्चित करें कि हमारी पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टी को ही वोटर लिस्ट में जगह मिले। विधायक मंगलवार की शाम बर्दवान कस्बे में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उनका यह वीडियो जो है लिया गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बाद में उन्होंने अपने बयान से यू टर्न भी लिया। सूत्रों ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में दास वर्धमान शहर के कई वार्डों में पिछड़ गए थे, जिससे उनका मुख्य क्षेत्र कंचन नगर रथतल्ला भी शामिल। हालांकि जब विधायक से उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा गया खोकन दास से, तो उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अवैध बांग्लादेशी और प्रवासी हर दिन हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि उनके नाम को मतदाता सूची में जगह नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वीडियो में साफ तौर पर सुना जा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने जो है मामले को बदलने की कोशिश की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई थी और
भाजपा के जो है इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की थी। भाजपा की ओर से कहा गया कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इस तरह की टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग करते हैं। इस तरह के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस मामले में भाजपा नेतृत्व की ओर से मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई। वही खोकन दास के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है भाजपा के वर्धमान संगठनात्मक जिले के प्रवक्ता सोमराज मुखोपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति करने के बजाय विधायक को अवैध प्रवासियों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को सूचित जो है करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करेगी। टीएमसी के पूर्व वर्धमान जिले के प्रवक्ता प्रश्नजीत दास ने दावा किया कि विधायक की टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है और सीएए को लागू करने के लिए भाजपा की ये राजनीतिक मंशा है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत से हम आपको बता दें कि एनआरसी सीएए लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल में आंदोलन देखने के लिए मिला। शुरुआत से वो उसके खिलाफ नजर आए, लेकिन अब उनके मुंह से ही ये बात समझ आ रही है कि आखिर क्यों एनआरसी लागू करने की जरूरत है। इन्हें पता है कि किस तरीके से बांग्लादेश से बांग्लादेशी आते रहते हैं, ये प्रवासी आकर यहाँ बस जाते हैं और उसके बाद जैसा कि उन्होंने बात कर से भी ये बात स्पष्ट हो गई कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में डालती है और ऐसे बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में नाम डालती है जो कि कट्टर ममता बनर्जी सपोर्टर है या तृणमूल सपोर्टर है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके का काम को अंजाम दिया जाता है जो सरासर गलत है और अनैतिक है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये कहा जाता है, कई बार कहा गया कि ममता बनर्जी के शासन में नॉर्थ कोरिया जैसा हाल है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है और कहीं ना कहीं इनके बयान जो है जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी सपोर्टर को ही इंपॉर्टेंस मिले, टीएमसी सपोर्टर जो है उसको ही वैल्यू दी जाए, टीएमसी सपोर्टर को ही जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ये सारे जो बयान है इनके उसे लेकर ये बात समझ आती है कि कितने जो है माइंड गेम से खेलते हैं, किस तरीके से एनआरसी और सी आज के वक्त में पश्चिम बंगाल के लिए दिन पर दिन जरूरी होते जा रहा है, अहम होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, कई बार मामले सामने आए हैं फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाने के, और अब तो उनके विधायक खुलेआम कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो उनके वोटर लिस्ट में नाम डालो, अगर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन नहीं करते हैं तो उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने चाहिए, और इसी तरीके से सत्ता में बरकरार रहना है। जैसा कि हमने आपको बताया, आपने सुना भी सुकांतो मजूमदार ने क्या कुछ कहा। सुकांतो मजूमदार भी ये कहते नजर आए कि ये इनकी राजनीति है, इसी तरीके से राजनीति करते हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार को बचाने के लिए इसी तरीके के हथकंडे अपनाते नजर आते हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब एनआरसी लागू करने की कगार पर है पश्चिम बंगाल में। अब एनआरसी लागू जल्द देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर है, जल्द इस पर कुछ बड़ी अपडेट आएगी जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।